नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, कि घर में जो खर्चे अपने होते हैं, उनसे रिलेटेड है कि घर में जो हम चीज़ें यूज़ लेते हैं, उनमें यदि प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, तो कितना कम करें कि खर्चे थोड़े ही इंक्रीज़ हो, पूरे इंक्रीज़ नहीं हो। तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है? ध्यान दो देखो कि खर्चा बराबर आप जानते हो, खर्चा बराबर होता है रेट इंटू यूज़। खर्चा बराबर क्या होता है? खर्चा बराबर होता है रेट इंटू क्वांटिटी। रेट इंटू क्वांटिटी का मतलब जो प्राइस बाजार में चल रही है इंटू क्वांटिटी। अब एक बात बताओ, जितने पैसे आप खर्च करोगे, प्राइस यदि फिक्स, प्राइस को क्या कर दें कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो प्राइस में जितना चेंज करोगे उतना ही खर्चा होगा, और जितना खर्चे में चेंज करोगे उतनी क्वांटिटी चेंज होगी। बोलो यस या नो? जितनी प्राइस बढ़ जाएगी उतना ही खर्चा बढ़ जाएगा। यानी पहले प्राइस 10 थी, अब 15 हो गई, तो खर्चा भी 10 से 15 हो गया। इंटू कर दो क्वांटिटी से। तो याद रखें, जितना रेट में चेंज होता है उतना ही, जितना रेट में चेंज होता है उतना ही आपके खर्चे में चेंज होता है, और जितना खर्च करोगे उतनी क्वांटिटी आपको मिलेगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है खर्चे के, और खर्चा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी। कह रहा है जब किसी वस्तु की कीमत x% बढ़ गई, तो मान लो पहले कीमत थी 100 और अब बढ़कर होगी 100 प्लस x। कीमत कितनी होगी? 100 प्लस एक्स। तो एक परिवार अपने खर्चे को कम करता है, वस्तु का पहले से खर्चा केवल, यानी पहले खर्चा 100 था, वो ओनली 100 प्लस वाई हो गया। तो कितना कम करे कि उसका डब्लू किलोग्राम खपत कम होती है, तो नई मासिक खपत ज्ञात करो। तो डब्लू किसकी वैल्यू हो गई? ठीक है, हो गया। यदि पहले प्रति डब्लू तो पहले जो, यानी पहले के अकॉर्डिंग जो रेट बढ़ गई, क्या वो 100 प्लस एक्स की वैल्यू? डब्ल्यू यानी 100 प्लस एक्स में डब्ल्यू आता है, तो अब 100 प्लस वाई खर्च करने पर कितना आएगा, वो आपको पूछ रहा है। ऐसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। ये तो है इसका कॉन्सेप्ट। हम आपको पता है फॉर्मूलों की बात नहीं करते, हम तो सीधा परसेंटेज की बात करते हैं कि पहले खर्चा था 100, पहले कितना था खर्चा? 100, 25% की वृद्धि हुई तो खर्चा हो गया 125। यानी पहले जो क्वांटिटी 100 रुपए में आती थी, सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए 125 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बट आप क्या कह रहे हो कि मेरे पास तो 120 रुपए ही हैं। पहले जो क्वांटिटी आती थी, वो 100 रुपए में जो क्वांटिटी आती थी, 100 रुपए में, यानी कोई 5 किलो चावल खरीदता था, तो 5 किलो के यदि पहले 100 रुपए लगते थे, अब रेट बढ़ चुकी, तो उस 5 किलो के कितने रुपए लगेंगे? 125। आप कह रहे हो 120 के ही दो, तो 125 में कितना किलो आता था? तो आप कह रहे हो कि भाई 25 किलो चाय की खपत होती थी पहले, 25 किलो, यानी ऐसा कहेंगे 25 किलो चाय के कितने रुपए लगते थे? 100। तो अब 25 किलो चाय के कितने रुपए लगते हैं? तो 25 किलो चाय के 100 रुपए लगते थे, रेट 25% बढ़ गई, यानी 25 किलो चाय के 125 रुपए लगते हैं। हम कह रहे हैं 120 रुपए हैं, तो बताओ 25 किलो के 125 रुपए लगते हैं, तो 1 किलो के कितने रुपए लगे? 5। हमारे पास कितने रुपए हैं? 120। तो 120 में 5 का भाग दे दो, कितनी क्वांटिटी मिली? ये है कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है और सीखते हैं, देखो। कह रहा है 40% वृद्धि हो गई, पहले उसमें 30 किलो, यानी मैं कहूं कि 30 किलो जो भी हम सामान खरीदते थे चावल, उसके पहले रुपए लगते थे 100। 30 किलो चावल के 100 रुपए लगते थे, अब रेट में 40% की वृद्धि हो गई, तो 30 किलो के कितने रुपए, 30 किलो के कितने रुपए लगेंगे? 140। और 30 किलो के 140 रुपए लगेंगे, तो 1 किलो के कितने लगेंगे? 140 बटा 30। 1 किलो के लगेंगे ये कह रहा है कि वो खर्चा 26% बढ़ाना चाहता है, तो 126 रुपए में कितना किलो आएगा? 1 किलो का रुपए कितना है? 126। और 1 किलो की रेट कितनी है? 140 बाई 30। 30 आ जाएगा ऊपर, काट दो 0 से 0, 14 से काट दो 9 टाइम, तो आंसर कहोगे 27 आएगा। समझे क्या बात को? चलो और देखते हैं। चाहे जब चाय की कीमत 43% बढ़ गई,
तो परिवार केवल 10% ही खर्चा बढ़ाना चाहता है। पहले 39 किलो था, तो बताओ 39 किलो के पहले कितने रुपए लगते थे? 100। अब 43% बढ़ गई, तो 39 रुपए की 39 किलो की रेट 43 बढ़ गई, तो पहले कितने रुपए लगते थे? 100। अब कितने लगते हैं? 143। तो बताओ 1 किलो की प्राइस कितनी है? तो आप बोलोगे 143/39। और आप कह रहे हो कि पहले जो 100 खर्चा होता था उसमें अब 143 खर्च हो रहे हैं और आपके पास 110 हैं, तो 110 में कितना क्वांटिटी आएगा? तो 143/39 से डिवाइड कर दो। 11 से 13 बार काटो, 13 से 3 बार काटो, तो आप कहोगे 30 किलो आएगा। क्या क्या कह सकते हो? देखो ध्यान दो कि खर्चा 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए खर्चे में जो क्वांटिटी आती थी, अब 120 खर्च करने पर 130% घट गया, तो 100 रुपए में जो क्वांटिटी आती थी, अब 70 रुपए में वही क्वांटिटी मिलेगी। बट आप कह रहे हो कि मैं तो 95 खर्च करूंगा, 5% ही बचाऊंगा। तो बताओ 70 रुपए में कितना किलो आता है? 35 किलो। 70 रुपए में कितना किलो आता है? 35 किलो। क्या कहा गया है? प्रारंभिक खर्च 35 किलो, यानी कहेंगे 35 किलो का 100 रुपए लगते थे। अब उस 35 किलो के पहले कितने लगते थे? 100। अब कितने लगते हैं? 30% कम तो 70। तो 35 किलो के 70 रुपए लगते हैं। 1 किलो के कितने रुपए लगेंगे? तो आप बोलोगे 2 रुपए। आप कह रहे हो मैं 25 रुपए और खर्च करूंगा, तो 25 रुपए और खर्च करने पर 2 रुपए पर किलो से कितना सामान अधिक आएगा? तो 12.5 किलो। यदि चाय की कीमत, यानी पहले चाय की कीमत थी 100, 30% घट जाए तो 70 हो गई। आप कह रहे हो मैं तो 16% ही घटाऊंगा, यानी 84 खर्च करूंगा। तो 32 किलो अधिक मिलती है, तो 32 किलो अधिक मिलती है, वो इनका डिफरेंस। ध्यान दो, 100 रुपए खर्च करते थे, उस सेम क्वांटिटी के अब 70 रुपए लगेंगे। तो 70 रुपए का जो खर्चा है, आप चाहते हो 84 करें, तो कितने एक्स्ट्रा खर्च किए? तो आप बोलोगे मैंने एक्स्ट्रा खर्च किए 14, जिसके हमें 32 रुपए देने पड़ रहे हैं। 32 किलो, 32 किलो वैल्यू है डिफरेंस की, डिफरेंस जितना एक्स्ट्रा किया उसकी गुणा, पूछ कर रहा है वर्तमान क्वांटिटी, तो 84, 14×6 = 84, तो बोलोगे 192। तो क्या कहा? 100 रुपए में ओरिजिनल, यानी अब ओरिजिनल खर्चा हो गया 70 और प्रेजेंट खर्चा है 84। कितना अधिक खर्च कर रहे हो? कितना अधिक खर्च कर रहे हो? रेशियो में 14, रियल में 32 किलो, तो 14 की वैल्यू 32 किलो, तो प्रेजेंट वाला कितना होगा? कह रहा है एक चावल की कीमत, ध्यान दो, चावल की कीमत 100 रुपए से अब 20% बढ़ गई, तो 120 हो गई। यानी ओरिजिनल क्वांटिटी खरीदने के लिए 120 खर्च करने पड़ेंगे। आप चाह रहे हो कि प्रेजेंट के अंदर 5% खर्चा बढ़े, यानी 105 ही खर्च करना चाहते हो। और एक परिवार 40 किलो चावल कम खरीदता है, तो कितने कम खरीदता है? 40 किलो। तो 40 हमारे पास, दोनों के डिफरेंस 15 की वैल्यू है, गुणा, पूछ रहा है वास्तविक खपत बताओ, तो 120 की वैल्यू क्या होगी? ओरिजिनल वाली बतानी है। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आपने सीखा। इस कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से यूज लिया जा सकता है, वो है रेशियो मेथड। क्या है? सीखिएगा। खर्चा बराबर होता है रेट इनटू क्वांटिटी। बोलो यस या नो। खर्चा बराबर होता है रेट इनटू क्वांटिटी। चावल की कीमत 20% बढ़ी, तो रेट हो गई 5 से 6। 20% का मतलब 1/5। चावल की कीमत 20% बढ़ी, तो रेट हो गई 5 से 6। और परिवार 40 किलो कम चावल खरीदता है, छोड़ दो अभी इसको, और खर्चा 5% बढ़ा, तो खर्चा 5% का हो गया 20 से 21। ध्यान दो, आप जानते हो किसी भी क्वांटिटी के लिए खर्चा बराबर होता है रेट इनटू क्वांटिटी। जो रेट चल रही है इनटू क्वांटिटी बराबर खर्चा। खर्चा 5% बढ़ा है, तो 5% 20 से 21। और ध्यान दो, रेट 20% बढ़ी, तो 5 से 6। आपको पता है इन दोनों का गुणा ये होता है, 20 में 5 का भाग दो, ये 4 आ जाएगा। 21 में 6 का भाग दो, तो 21/6। 21/6 को सोल्व कर लो, तो 7/2, 7/2 आ जाएगा।
तो 2 से गुणा कर दो तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा 8:7। तो कितनी क्वांटिटी कम कर ली? एक। एक की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 40 किलो, एक की वैल्यू 40 किलो, तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 320। ये आपका रेशियो कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, पहले परसेंटेज कॉन्सेप्ट से सीधा कर रहे थे कि 100 खर्चे का अब ओरिजिनल खर्चा 20% बढ़ गया 120 है, हमारे पास तो 105 ही है जी। कितने कम खर्च कर रहे हैं? 15, उससे 40 किलो कम मिल रहा है। 120 खर्च करने पर कितना मिलेगा? तो इस तरीके से आपने चीजें सीखी। तो कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर करते रहें। थैंक यू।